कल मार्केट कैसा रहा कि शुक्रवार को बाजार के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन के अंदर अभी गिरावट नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 794 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से 681 करोड़ की खरीदारी यहाँ भी देखने को मिली। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो कहां पे अपनी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के चल रहे हैं। 18,800 के लेवल पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग के अकॉर्डिंग शुक्रवार को निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, एक से एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला, लेकिन ऊपरी लेवल से बिल्कुल ये रिजेक्शन देखने को मिला। ये रिजेक्शन बहुत कुछ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि ऊपरी लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाते ही मार्केट ने बिल्कुल बड़ा एक रिजेक्शन देने की कोशिश की है। तो ऐसे में नीचे से बड़ा एक सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल एक ब्रेकआउट भी दिया, बड़ी क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो ऐसे में निफ्टी जो एक नया हाई लगाने की बिल्कुल कोशिश करता है मंडे मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक हाई, जहां पे निफ्टी का बड़ा हाई लगा था। एक ये वाला लेवल अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने 1 दिसंबर को यहां पे जो हाई लगाया था ना, ये था 18,888 का, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक हाई लगाने के बाद बड़ी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। तो ये वाला हाई हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी 888 और 900 का लेवल। और 900 के लेवल पर आप जाके चेक करोगे ना, तो कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव आ रही है। यहां पे आप ऑप्शन डाटा के अंदर 18,900 के लेवल पर 95,000 का यहाँ पे कॉल राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्डअप डाटा आ रहा, कॉल बाइंग की तरफ आ रहा है बिल्कुल 19,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग 1,28,000 की आ रही है। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 800 की जो स्ट्राइक है ना, उस लेवल में बड़ी जबरदस्त यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा भयंकर ट्रैपिंग जोन बनाया जा रहा है। देखो हम क्या करते हैं, टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, उसके साथ टेक्निकल व्यू देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन का डाटा देखते हैं, पीसीआर रेशो भी निकालते हैं, भाई पीसीआर रेशो भी है। लेकिन उन सब के साथ अगर ये डाटा मैच हो जाता है ना, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है कि मार्केट एक सिनेरियो निकल के आता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला। क्योंकि यहाँ पे रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो की पोजीशन जो होती है ना, एक तरह से फ्यूचर ऑप्शन के अंदर उनकी पोजीशन क्लियर होके आ जाती है कि फ्यूचर के ऑप्शन कहाँ कर रहा है, यहाँ पे बड़ी खरीदारी कहां पे करके चल रहा है, ऑप्शन के अंदर कहां खरीदारी करके चल रहा है। तो दोनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर तो आता ही आता है। जो हम जो डाटा देखते हैं ना, ये जो डाटा हमारे पास आता है, ये सिर्फ डाटा हमारे पास ये कैश का डाटा होता है। अभी ये इतने करोड़ की खरीदारी, और पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो यहाँ पे एफआई जो है ना, बड़ी जबरदस्त खरीदारी करके चल रहा है। पिछले 4 सेशन के अंदर मार्केट ने बड़ी उठाफटक दिखाई है और मार्केट के अंदर एफआई की खरीदारी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 3,000 करोड़ की खरीदारी आई थी, मार्केट ने बड़ा जंप दिखाया, बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई बड़ी गिरावट के बाद। और यहाँ पे डीआई की तरफ से भी देखो 681 करोड़ की, दोनों यहाँ पे एक तरह से इन्वेस्टर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कैश के अंदर, ये डाटा हमारे पास ये क्या है, ये सिर्फ कैश का डाटा है। अब ये कैश के अंदर कितनी अच्छी खरीदारी करके चल रही है तो हमारे सामने आ गया, लेकिन फ्यूचर के ऑप्शन के अंदर क्या करके चल रहे हैं वो इस डाटा के अंदर समझ में। रिजल्ट की अगर हम बात करें, जो तैयारी करके चलते हैं, देखो यहाँ पे हीरो जीरो देखो वीरवार को कितनी बढ़िया जबरदस्त बैंक निफ्टी का, यहाँ पे निफ्टी का बड़ा जबरदस्त 50 रुपए का प्रीमियम। और उसके बाद शुक्रवार को पूरा मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में था, तो यहाँ पे स्टॉक्स की से पैसा निकाला गया। तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल डालता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके ही आप ज्वाइन करें। इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं और मैं कोई यहाँ पे आपको स्कीम नहीं देता भाई, पैसे डबल करने की, हाई रिटर्न की कोई स्कीम नहीं देता, ना हम किसी का डीमैट हैंडलिंग करते हैं। तो जो लिंक दिया गया उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन करें टेलीग्राम को। तो ये निफ्टी का बड़ा हाई था, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ऊपर की साइड हमारे पास क्या आ रहा है, 19,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे भी कॉल बाइंग ओपन इंटरेस्ट डाटा चेंज होता नजर आ रहा है 19,000 की स्ट्राइक पर। तो यहाँ पे नीचे की साइड से बिल्कुल ये शिफ्ट कहां से हो रहा है, यहां से देखो माइनस हो रहा है और यहाँ पे शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो बिल्कुल हमारे लिए 19,000 और 19,100 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी निफ्टी के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल ये भी बन चुका है, जहां पे मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है नीचे की साइड, ये वाला लेवल जहां से ब्रेकआउट आया ना, मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। ये देखो पूरा टाइम यहाँ पे निकाला है, काफी 3-4 घंटे यहाँ पे मार्केट बिल्कुल सुस्ताया है और सुस्ताने के बाद ही एक मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दिया है, बड़ी तेजी की तरफ और इशारा किया, लेकिन ऊपर साइड से बिल्कुल रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग हायर लेवल आ चुका है, जो मार्केट का एक हाई लेवल, हाई कितना लगाता है यहाँ पे निफ्टी, ये 18,000
865 के करीब हाई लगाता है और 888 की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड के जो लेवल आ रहे हैं रेजिस्टेंस के तौर पे 18,888 और नीचे की साइड ये हमारे पास सपोर्ट एरिया जहां पे मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे ये वाला लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, अब सपोर्ट का काम करेगा। यानी नीचे का लेवल हमारे पास क्या रहा है, 18,770 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ये जोन है पूरा 750 से लेके 770 का ये जोन हमारे पास, ये देख रहे हो ना, पूरा एरिया हमने रेक्टेंगल कर रहा है। इसके नीचे मार्केट के पास ये वाला सपोर्ट एरिया बार बार निकल के आ रहा है। मार्केट ने यहां पे बिल्कुल ब्रेकआउट लिया था, उसके बाद यहां से ब्रेकडाउन दिया था, तब ये गिरावट आई थी और यहां से अच्छी खासी तेजी आई थी। उसके बाद ये वाला ब्रेकआउट बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ ही मार्केट ने बड़ा एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। 18,650 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया रहेगा। और नीचे की साइड अगर हम बात करें, लेकिन अभी डाटा क्या बोल रहा है, क्योंकि यहां पे अच्छी खासी खरीदारी आ चुकी है दोनों इन्वेस्टर की तरफ से, तो इस डाटा के अंदर भी बहुत बड़ा राज। पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, कैश के अंदर। तो अभी इंडेक्स की लॉन्ग की साइड 49% यानी कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 50% यहां पे क्या था, पुट की साइड, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, यहां पे 48% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 51% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% बिल्कुल यहां पे मार्केट जैसे हायर हाई लगाता जा रहा है। तो ऐसे में यहां पे रिटेलर पूरी तरह से ट्रैपिंग जोन में है। तो यहां पे पोजीशन कोई बड़ी नहीं बना पा रहा है। यहां पे बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख सकते हो कि 1% यहां पे पोजीशन बिल्कुल कम की गई है। और वो कहां पे जा रही है, पुट की साइड। उसको लगता है कि मार्केट हाई जाए, ऊपर से गिरावट आ सकती है, तो 1% बिल्कुल अपनी पोजीशन को कम करके चल रहे हैं। लेकिन यहां पे फ्यूचर की साइड अगर पोजीशन को मापे तो यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है 82%, 17% यहां पे क्या है, शॉर्ट की साइड डाउन साइड मूवमेंट बना के बैठा है। अभी यहां पे फ्यूचर क्या कर रहा है, यहां पे रिटेलर यहां पे फ्यूचर में 82% अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। 17% यहां पे क्या, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। तो पोजीशन तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला फ्यूचर के अंदर, लेकिन ऑप्शन के अंदर 1% बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा करता आ रहा है नजर यहां पे रिटेलर की तरफ से। लेकिन यहां पे इस पोजीशन के साथ हम डीआई की पोजीशन के देखें तो डीआई ने यहाँ पे कैश के अंदर बढ़िया जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक सपोर्ट का काम करता है डीआई। तो यहाँ पे सपोर्ट कितनी अच्छी आ रही है डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा इसको भी माप लेते हैं। डीआई यहाँ पे पोजीशन को देखें तो 56% यहाँ पे इंडेक्स को कॉल की साइड लॉन्ग करके चल रहा है। 43% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब डीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे 53% आ चुका बिल्कुल कॉल की साइड, 46% पुट की साइड, 3% पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो रही है, पुट की साइड। यानी रिटेलर ने भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल कम किया है और डीआई ने भी अपनी पोजीशन को कम किया है। अब इससे एक साफ संकेत आ रहा है कि मार्केट के ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का एक इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि ऊपरी लेवल में मार्केट टिक नहीं पा रहा, क्योंकि अपर साइड पे बिल्कुल एक बार बार रिटेलर की तरफ से भी और डीआई की तरफ से भी बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है इंडेक्स की साइड। लेकिन फ्यूचर की साइड पोजीशन क्या बना के चल रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहां लगता है, फ्यूचर के अंदर ही लगता है ना, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा कितने में आ जाता है, 10-20 हजार में आ जाता है। लेकिन ऑप्शन के साथ फ्यूचर को अगर ट्रेडिंग करना चाहोगे तो वहां पे एक लोट में ही हमारा 1-2 लाख रुपए लगते हैं। तो फ्यूचर के साइड अगर हम देखें तो पहले 4.59% यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना के चल रहा था और 95% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड था। लेकिन अभी देखो यहाँ पे पोजीशन कहां बन रही है, फ्यूचर की साइड लॉन्ग की साइड 4.79% आ रहा है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव मोड देखने को मिला, 95% शॉर्ट की साइड है। पहले क्या हुआ था, बिल्कुल पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव बना के चल रहा है। तो ऐसे में फ्यूचर की साइड पोजीशन बना रहे हैं जून एक्सपायरी में, तो यहां पे पोजीशन हमारे लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट का काम करेंगे, यहाँ पे प्लस होता जा रहा है। लेकिन इंडेक्स की साइड देखें तो माइनस किया गया है, बिल्कुल 3% माइनस की गई है पोजीशन, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट एक हायर लेवल पे जा चुका है। तो ऊपरी लेवल पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। यानी ऊपर की साइड जो ये लेवल है ना 888 वाला लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो 19,000 का लेवल भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो नीचे एक सपोर्ट बिल्कुल बनती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी पोजिशन को अगर हम नापेंगे एफआई का और प्रो का डाटा भी यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट ये भी स्ट्रॉन्ग हमारे पास, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल एक वी शेप रिकवरी यहां पे दिखाई थी, बड़ा एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मूवमेंट की तरफ इशारा किया है, क्योंकि मार्केट जो है ना बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बड़ा जबरदस्त इस लेवल पे ये वाला एक
स्ट्रॉन्ग लेवल 400 का लेवल, इसी लेवल से बड़ी वी शेप रिकवरी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ऊपर की साइड ये वाला लेवल ना लास्ट के टाइम पे यानी 44,200 का स्ट्रॉन्ग लेवल था, मार्केट फिर से उसी लेवल में क्लोजिंग दे देता है, जहां पे पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट पूरा काफी दिन निकाले थे इसी लेवल में घूमता रहा था, बार बार पूरा ट्रैप कर दिया था, उसी लेवल में जा चुका है। नीचे की साइड मार्केट के पास ये वाला 800 का लेवल लास्ट के टाइम में क्या था, सपोर्ट का लेवल, ये सपोर्ट का लेवल टूटा था तभी तो हीरो जीरो बनी थी हमारी बड़ी अच्छी, तभी तो निकली थी क्योंकि नीचे 400 का लेवल था। अब 400 का लेवल क्यों है, स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों है और क्यों यहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया है, पूरे लॉजिक के साथ सिखाने समझाने के तौर पे लास्ट की वीडियो में आपको पूरा यहाँ पे कहां से बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आया है, क्यों निकल गया है, पूरा लॉजिक के साथ आप चेक कर सकते हो लास्ट का वीडियो। तो हमारे पास अपर साइड पे बैंक निफ्टी की साइड ये वाला 44,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी ने यहां पे भी अच्छा खासा हाई लगाया था, वही लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या लेवल रहेंगे, यहां पे ये 44,200 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग था, इस लेवल के ऊपर तो ब्रेकआउट ही नहीं दे पाया था, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे पूरा टेस्टिंग भी देखने को मिला था। तो हमारे पास नीचे एक सपोर्ट लेवल ये भी था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था लास्ट के टाइम में, ये वाले लेवल एक सपोर्ट के लेवल थे, तो ये लेवल 43,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और नीचे की साइड ये वाला जहां से लो लगाया था 43,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है नीचे की साइड बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन इसके साथ अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो वहां पे तो थोड़ा सा मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। फिट्सी यूके के अंदर देखें तो बिल्कुल 14 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 67 पॉइंट की तेजी है, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी तेजी यहाँ पे भी नहीं है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 97 पॉइंट की तेजी है, बिल्कुल 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल मानते हैं यहाँ पे। नैस्डैक की तरफ देखें यूएसए मार्केट, ये क्या हो गया यूरोपियन मार्केट और ये यूएसए मार्केट की तरफ नैस्डैक 93 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है नैस्डैक में। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निकी जापान एशिया के अंदर देखें 220 पॉइंट की तेजी है, यहाँ पे बिल्कुल लाजवाब, आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव संकेत है, यानी मार्केट के लिए नीचे का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और S&P 500 के अंदर देखें तो यहाँ पे 16 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। डाउ जोन को अगर आप नोटिस करोगे तो 108 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे डाउ जोन की तरफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी कोई 100-150 पॉइंट डाउ जोन के लिए कोई मायने रखते, तो यहाँ पे एशिया के अंदर देखें तो 220 पॉइंट की तेजी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत करती है। और डाउ जोन को यहाँ पे देखो तो 108 पॉइंट की ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है, इसके अंदर तो 400-500 पॉइंट की गिरावट आती है, तेजी आती है, तभी मार्केट का फोकस पड़ता है, मतलब असर पड़ता है। तो ऐसे में हमारे पास 100 पॉइंट की गिरावट, अभी भी मार्केट यहाँ पे इसको पचा लेगा, इस गिरावट को एक तरह से क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे नीचे की साइड बड़ा एक सपोर्ट लेवल बनता नजर आएगा। लेकिन अभी एफआई की पोजीशन को अगर हम नापेंगे तो एफआई पोजीशन क्या बना के चल रहा है, तो पिछले 2 दिन का डाटा यहाँ पे एफआई का डाटा लेते बिल्कुल एफआई अपनी पोजीशन 51% यहाँ पे क्या है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 48% यहाँ पे क्या शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब एफआई क्या कर रहा है, बिल्कुल 55% आ चुका है, बिल्कुल 4% पोजीशन पॉजिटिव बनी गई है, बिल्कुल 44% यहाँ पे क्या है इंडेक्स को शॉर्ट की साइड करके चल रहा है। तो एफआई ने तो भाई ऑप्शन के अंदर भी कैश के अंदर भी आप देख रहे हो कि खरीदारी आई है बड़ी अच्छी खासी करोड़ों की, और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी हमारे लिए पॉजिटिव 4% बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एफआई पोजीशन बना के चल रहा है इंडेक्स कॉल की साइड। और यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 54.30% क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब क्या आ रहा है 54.74% आ रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन हमारे पास क्या आ रही है, एक प्लस पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बनाई जा रही है। छोटा सा ही बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन एक तरह से पॉजिटिव तो है, पहले के मुकाबले बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 45% यहाँ पे अभी भी शॉर्ट की साइड ही है, यहाँ पे भी 45% आ रहा है। तो यहाँ पे भी तीनों सेगमेंट के अंदर आप नोटिस करो, कैश के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, तीनों सेगमेंट में पोजीशन एफआई की बनती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो क्या करके चल रहा है, यहाँ पे
प्रो की साइड पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करें तो प्रो यहाँ पे क्या कर रहा है 41% यहाँ पे क्या है इंडेक्स को लॉन्ग की साइड था, 58% यहाँ पे क्या था शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे प्रो क्या कर रहा है 39% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, ये पोजीशन बिल्कुल कम करता जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 60% क्या आ गया बिल्कुल पुट की साइड, तो यहाँ पे 2% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आई है। लेकिन रिटेलर डीआई प्रो तीनों के तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस करके चल रहे इंडेक्स की साइड। और यहाँ पे फ्यूचर की साइड में देखो भाई 61% लॉन्ग था, 38% यहाँ पे शॉर्ट था। अब यहाँ पे क्या रहा 59% लॉन्ग आ रहा है, 40% यहाँ पे क्या आ रहा है शॉर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल 2% कम करता नजर आ रहा है और ये 2% यहाँ पे शॉर्ट की साइड शिफ्ट होती जा रही है। तो प्रो ने भी अपनी पोजीशनों को बिल्कुल एक तरह से, जब मार्केट एक हायर लेवल पे हो ना, बड़ी वोल्टिलिटी हो, तो ऐसे में मूवमेंट नजर आती है। तो ऐसे में हमारी साइड अपर साइड पे क्या होगा, एक बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हाई लेवल हो चुका है निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी भी एक हायर लेवल पे ही मान के चलो 44,000 के लेवल के नियर पे है, 44,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ऐसे में बार बार अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन नीचे की साइड से एक सपोर्ट लेवल भी बनता जाएगा, क्योंकि डीआई भी अभी अभी 53% अपनी पोजीशन को अभी भी लॉन्ग की साइड कॉल की साइड बना के चल रहा है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो जो बन रहा है ना, अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है, नीचे की साइड बड़े एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। तो हमारे पास कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है मार्केट के पास, पूरा सिनेरियो समझने के बाद मार्केट के पास जो गैप अप की अगर हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे एक संभावना के तौर पर, तो 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप मिलने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट।